हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस विंडो। एमएस विंडो का परिचय। तो इसमें इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। आईबीएम द्वारा बनाए गए पर्सनल कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डॉस एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में कंप्यूटर चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, डॉस अवश्य होता है। यह कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्टकट में GUI भी लिख सकते हैं आप, का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया। वर्जन ऑफ द विंडोज़ के संस्करण, अभी तक विंडो के जो वर्जन आए हैं उसके नाम। सबसे पहला वर्जन था आपका विंडोज़ 95, सेकंड नंबर है विंडोज़ 98, थर्ड नंबर है विंडोज़ 200 मी, फोर्थ है विंडोज़ XP, फिफ्थ है आपका विंडोज़ विस्टा, 7 है आपका विंडोज़ 7, 8 है विंडो 8 और 8 नंबर है विंडो 10। तो इस तरीके से आपको विंडो को जो भी वर्जन, वो सारे वर्जन दिखाए गए हैं। जैसे मैंने बनाया उसी तरीके से आपको अपने नोट्स में बनाना है। कंपेयर बिटवीन विंडो XP एंड विंडो 7। इसमें आपको बनाना है, लिखना है आगे विंडो XP और विंडोज़ 7 की तुलना। तो ये हेडिंग हो गई है। नेक्स्ट लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ने 1980 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार किया। उस समय से लेकर आज तक विंडोज़ के अनेक संस्करण विकसित किए गए हैं, जिसमें से विंडो XP बहुत सरल एवं लोकप्रिय है। प्रयोगकर्ताओं के अनुसार हम यह मानते हैं कि विंडो 7 की अपेक्षा विंडो XP को चलाना आसान है। ये उन प्रयोगकर्ताओं के लिए बेहतर है जिन्होंने पहले कभी कंप्यूटर को नहीं चलाया या कम चलाया है। विंडोज़ के संस्करणों में विंडो 7 विंडो XP की अपेक्षा अधिक दर्शनीय है, लेकिन इसे एक नए प्रयोगकर्ता के लिए कार्य करना कई कठिन है। विंडोज़ 7 में किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। इसमें उस ड्राइव के ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ब्लूटूथ, वेब कैमरा ETC। विंडो 7 में क्या होता है, आप किसी भी ड्राइव के ड्राइवर को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, ब्लूटूथ है, वेब कैमरा है इत्यादि। जबकि विंडो XP में ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है स्टार्टिंग वर्किंग विंडोज़ XP विंडोज़ 7। इसमें लिखना है विंडो XP 7 पर कार्य करना। यदि आप कंप्यूटर पर विंडो 7 लोड है तो पावर ऑन करने पर बूटिंग प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। कंप्यूटर बूट होते ही मॉनिटर की स्क्रीन पर विंडो 7 या विंडो XP का डेस्कटॉप निम्न तरह दिखाई पड़ेगा। विंडो 7 या विंडो XP में डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से आइकन दिखाई पड़ते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं डेस्कटॉप आइकन। सबसे पहले आपका होता है माई कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट है आपका रिसाइकिल बिम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माई डॉक्यूमेंट, फाइल्स एंड फोल्डर्स,
टास्क बार, और नेक्स्ट है आपका 7 स्टार्ट। तो विंडो 7 हो या विंडो एक्सपी हो, उसमें डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके से आइकन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर किए गए डाटा को देखने के लिए माई कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन को हम कचरादान में स्टोर किए गए डाटा को देख सकते हैं। कंप्यूटर में हमारे द्वारा हटाई गई फाइल एवं फोल्डर को अपने अंदर रख लेता है। इनको आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त भी किया जा सकता है, लेकिन रिसाइकिल बिन से हटाई गई सामग्री को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अभी आपने हेडिंग लिखी थी रिसाइकिल बिन, अब आपको हेडिंग डालनी एम्प्टी रिसाइकिल बिन। इसके लिए रिसाइकिल बिन पर राइट क्लिक करेंगे, जिससे झरना मेन्यू दिखाई पड़ेगा, जिसमें से एम्प्टी रिसाइकिल बिन को क्लिक करने पर रिसाइकिल बिन खाली हो जाता है। आगे हेडिंग डालनी है आपको रीस्टोर। रिसाइकिल बिन में डिलीट हुई फाइल को पुनः वापस करने के लिए उसी फाइल पर माउस का पॉइंटर ले जाकर राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद रीस्टोर को क्लिक करेंगे, तो इससे जो भी फाइल एंड फोल्डर डिलीट होता है तो पुनः उसी जगह वापस आ जाता है रीस्टोर करने पर रिसाइकिल बिन से। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको प्रॉपर्टीज़। इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी फाइल कब बनाई गई और कब डिलीट की गई है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह विंडो का एक ब्राउजिंग प्रोग्राम है जिसकी सहायता से इंटरनेट के द्वारा किसी भी वेबसाइट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर से। नेक्स्ट हेडिंग है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट में यह पूरे कंप्यूटर का एक विशेष फोल्डर होता है। यह प्रोग्राम अनेक प्रकार की फाइलों तथा फोल्डर को संग्रह होता है, अर्थात कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम पर बनाई गई सभी फाइलें उपलब्ध होती हैं, जो आपका माई डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको टास्क बार। टास्क बार में लिखना है डेस्कटॉप के सबसे नीचे के भाग को एक चौड़ी सी पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे टास्क बार कहा जाता है। यह चलाए जा रहे प्रोग्राम पर तत्काल पहुंचने की सुविधा देता है। इसके दाएं भाग में एक घड़ी होती है और बाएं भाग में स्टार्ट बटन दिया होता है। वह टास्क बार होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार में स्टार्ट बटन को क्लिक करने पर एक लिस्ट दिखाई पड़ती है, जिसे स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम स्टार्ट मेन्यू से ही चालू होते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का मुख्य बिंदु कहा जाता है। स्टार्ट मेन्यू को कंप्यूटर का मुख्य बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको टर्न ऑफ कंप्यूटर। इसमें लिखना है कंप्यूटर पर कार्य करने के बाद उसे बंद करने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, जिससे स्टार्ट मेन्यू दिखाई पड़ेगा, जिसमें से शट डाउन ऑप्शन को क्लिक करने पर कंप्यूटर बंद हो जाएगा। टर्न ऑफ कंप्यूटर से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है यूज ऑफ स्टैंड बाई। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब हमें कुछ समय के लिए कार्य बंद करना होता है और पुनः कार्य स्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड की किसी भी बटन दबाने से कंप्यूटर का कार्य उसी जगह से प्रारंभ
हो जाता है। जहाँ से हम उसे स्टार्ट करना बंद करके गई तो वहीं से स्टार्ट करना हो जाता है शुरू। तो ये है आपका यूज ऑफ स्टैंड बाई। प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।